Good morning, students. How are you? Today I will explain Unit 9 poem Don't Tell. So, in a short, I have already explained new words and word meaning also. So, today I will explain whole poem of this unit. So, let's start from here. There are lots of things they won't let me do. I am not big enough yet, they say. So फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें जो बच्चा है वो कहता है बहुत सी चीज़ें हैं जो वो मुझे करने नहीं देते। कहते हैं मैं अभी उतना बड़ा नहीं हुआ हूँ। यहाँ पर आपको पता है कि जो पेरेंट्स है वो बच्चा है जो उसे कई चीज़ें करने से के लिए रोक रहे हैं। सो आई पेशेंटली वेट टिल आई एम ऑल ग्रोन अप एंड आई विल शो देम ऑल वन डे। इसीलिए मैं धैर्यपूर्वक बड़ा होने का इंतज़ार करता हूँ और तब मैं एक दिन सबको दिखा दूंगा। अब देखो इतना छोटा बच्चा है लेकिन वो कितना सोचता है। वो सोचता है कि वो शांति से बैठा है लेकिन वो सोच रहा है एक दिन मैं बड़ा होगा ना तो सब करके दिखाऊंगा, उनको सबको मैं दिखाऊंगा, ऐसा कहता है वो। आई कुड शो देम नाउ इफ़ दे गिव मी द चांस। देयर आर थिंग्स I could do if I tried, but nobody knows that I am really a giant inside. So बच्चा कहता है अगर वे मुझे एक मौका दे तो मैं उन्हें अभी दिखा सकता था। बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें प्रयास करने पर मैं कर सकता हूँ, लेकिन कोई इस बात को नहीं समझ पाता है कि मैं अंदर से बहुत बड़ा हूँ। तो बच्चा सोच रहा है कि वो अंदर से बहुत बड़ा हो गया है, जो भी उसको काम करने के लिए बोलेंगे वो आसानी से कर देगा, उसके मन में यही इच्छा है। लेकिन उसके पेरेंट जो है वो यही सोचते हैं कि वो अभी बहुत ही छोटा है, वो कोई भी काम इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा। लेकिन बच्चे के मन में थोड़ी ऑपोजिट थिंकिंग है। वो सोचता है कि अगर मैं प्रयत्न करूँगा, आई विल ट्राई देन आई कैन डू। अगर मैं ट्राई करूँगा तो मैं कोई भी काम आसानी से कर पाऊँगा। ओके, सो यह पोएम के अंदर पोएट हमें यही समझाना चाहते हैं। पोएट कहते हैं कि बच्चा जो उदास है क्योंकि उसके माता पिता उसे कुछ खास चीज़ें नहीं करने देते हैं। वे सोचते हैं कि ये बच्चा बहुत ही छोटा है कि उन चीज़ों को वो नहीं कर पाएगा। लेकिन बच्चा उससे ऑपोजिट सोचता है कि वो अंदर से बहुत ही बड़ा हो गया है, वह बहुत सी चीज़ें कर सकता है जिन्हें बड़े सोचते हैं कि वह नहीं कर सकता है। लड़का ऐसा सोचता है, ये लोग भले ही सोचे कि मैं नहीं कर पाऊँगा लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मैं कर पाऊँगा। यह केवल एक मौका पाना चाहता है जिससे कि वह अपनी क्षमता दिखा सके। लड़का एक चांस, एक मौका पाना चाहता है कि जिससे वो अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ जो है वो दिखा सके। ओके, आया समझ में? नाउ लेट्स सी हियर। क्वेश्चन आंसर मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी, तब तक ये जो वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइज है वो हम देखते हैं। यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड मेक 3 वर्ड्स, 1 इज़ डन फॉर यू। सो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड, मदर, वेजिटेबल, 1000 और हेलीकॉप्टर ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं जिनमें से यूज़ करके आपको दूसरे 3 वर्ड बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में से 3 वर्ड बना है, ब्लैक बोर्ड और बैक। सो मदर में से आपको दूसरे 3 वर्ड बनाने हैं।
तो फर्स्ट आपको लिखना है OTHER अदर, सेकेंड में लिखेंगे HER हर, और लास्ट में लिखना है MOTH मोथ। सो ये तीनों वर्ड आपको मदर की नीचे लिखना है। आगे देखो वेजिटेबल। सो वेजिटेबल के नाउ लुक एट हियर, वेजिटेबल में से हम वर्ड बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल GET गेट, गेट के नीचे लिखना है TABLE टेबल, उसके नीचे लिखना है ABLE एबल। सो गेट, टेबल एंड एबल, ये तीनों वर्ड आपको वेजिटेबल के नीचे लिखने हैं। थाउजेंड, थाउजेंड में से फर्स्ट वर्ड बनेगा SAND सैंड, उसके नीचे AND एंड, और उसके नीचे HAND हैंड। सो ये तीनों वर्ड आपको थाउजेंड के नीचे लिखने हैं। लास्ट है हेलीकॉप्टर, उसमें से फर्स्ट वर्ड बनेगा HELP हेल्प, सेकेंड PILOT पायलट, और लास्ट में आपको लिखना है PET पैट। सो ये तीनों वर्ड आपको हेलीकॉप्टर के नीचे लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट आगे देखो, लुक एट दिस वर्ड्स इन द पोएम, डोंट, आई एम, आई विल, हियर आर देयर फुल फॉर्म्स। सो यहाँ पर डोंट का फुल फॉर्म है डू नॉट, आई एम का फुल फॉर्म लिखा है IAM, आई विल का फुल फॉर्म लिखा है आई के बाद WILL। सो नाउ राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनके फुल फॉर्म हमें यहाँ पर लिखने हैं। सो फर्स्ट लिखा है कांट, कांट का फुल फॉर्म है कैन नॉट, CANNOT कैन नॉट। इट्स, इट्स का फुल फॉर्म है इट इज़, इट्स का फुल फॉर्म होगा इट इज़। इजंट, इजंट का फुल फॉर्म है इज़ नॉट, इज़ नॉट। व्हाट्स, व्हाट्स का फुल फॉर्म है WHAT व्हाट इज़, व्हाट इज़। दैट्स, दैट्स का फुल फॉर्म है THAT दैट इज़, दैट इज़। ओके, सो इसी तरह ये सारे फुल फॉर्म आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर I में लिखने हैं। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग, यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हैं उसका यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है ही इज़, सी इज़, यू आर एंड वी आर। सो ही इज़ से हम सेंटेंस बनाएंगे ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर। ये एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करनी है। ओके, सेकेंड है सी इज़, शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है इसलिए सी इज़ राइटिंग WRITING अ लेटर, सी इज़ राइटिंग अ लेटर। अब हम यूज़ करेंगे यू आर। सो यू आर गोइंग टू प्ले, यू आर गोइंग टू प्ले। नेक्स्ट आगे आपको लिखना है वी आर। सो वी आर गोइंग टू स्कूल, SCHOOL, वी आर गोइंग टू स्कूल। ओके, सो ये जो सेंटेंसेस बनाए हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। आगे देखो, नाउ राइट अबाउट 2 थिंग्स यू विल डू व्हेन यू ग्रो अप, यू कैन बिगिन लाइक दिस। अब 2 चीज़ के बारे में लिखो जो तुम बड़े होने पर करोगे। तुम इस तरह से आरंभ कर सकते हो, व्हेन आई ग्रो अप आई विल ड्राइव माई कार, आई विल ड्राइव माई कार। आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही आप लिखो। सेकेंड में लिखो व्हेन आई ग्रो अप आई विल ट्रैवल अलोन, ALONE। व्हेन आई ग्रो अप आई विल ट्रैवल अलोन। ओके, कि मैं अकेला ट्रैवल या मैं अकेली ट्रैवल करूँगी। ओके, यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हैं वो आपको रीड करने हैं।
अब यहाँ देखो, चूज़ एंड टिक द वर्ड्स विथ जे साउंड। सो जे ध्वनि वाले शब्द को चुनो और निशान लगाओ। इसमें से जे साउंड किस में आ रहा है? तो फर्स्ट है जनवरी, फिर जेम GEM और JAM जाम फर्स्ट लाइन में। बी में आएगा जैकेट JACK, GIRAFFE जिराफ और JULY जुलाई। सी में आएगा GIANT जायंट एंड JUNE जून। जितने वर्ड भी मैंने टिक किए हैं वो सब में हम जे साउंड यूज़ करते हैं। ओके, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ ओल्ड इज़ द स्पीकर। तो जो स्पीकर है वो कितने ईयर के थे? द स्पीकर इज़ अ यंग बॉय, एक छोटा सा लड़का है वो एक। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर दे एंड देम इन द पोएम। सो इन द पोएम दे एंड देम refers to the parents of the child and other grown up people. So they and them जो है वो पेरेंट्स, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उनके लिए यूज़ हुआ है और जो दूसरे पीपल है उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द सीक्रेट द स्पीकर इज़ हाइडिंग। व्हाट इज़ द सीक्रेट द स्पीकर इज़ हाइडिंग। आंसर है द स्पीकर इज़ हाइडिंग दैट he is actually a giant from inside. The speaker is hiding that he is actually a giant from inside. Okay, so ये क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में अच्छे राइटिंग से लिखने हैं, साथ में आपको इसे लर्न भी करना है। ओके, सो जितनी एक्सरसाइज मैंने की है, जो टेक्स्ट बुक में लिखनी है वो टेक्स्ट बुक में लिखना है, और जो नोटबुक में कहा है वो सारी एक्सरसाइज आपको नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।